नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आज प्रधानमंत्री के राज्यसभा में अभिभाषण पर बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे ये अभिभाषण चिंता का एक बड़ा घेरा खींच गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले पर। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने केंद्र सरकार के साथ साथ देश के बहुत से सितारों और खिलाड़ियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड और खेल जगत की उन हस्तियों की जांच का निर्णय लिया है जिन्होंने किसान आंदोलन पर ट्वीट किए थे। महाराष्ट्र सरकार इन्हीं ट्वीट की जांच करने की बात कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की गृह मंत्री का मानना है कि इन लोगों ने ये ट्वीट बीजेपी के दबाव में की है। इनकी जांच कराई जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि इस मामले में जांच कर सच्चाई का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसे जांचा जाएगा कि कैसे अक्षय कुमार और साइना नेहवाल के ट्वीट्स एक जैसे थे। बीजेपी नेता को टैग करने वाले सुनील शेट्टी का ट्वीट भी हमारे सामने है और अब मामले की जांच की जाएगी। अभी हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर सचिन तेंदुलकर, लता जी, अक्षय कुमार और बहुत से सितारों ने ट्वीट किए थे। तभी से ये चर्चा चल रही थी कि अचानक एक ही दिन में इतने सारे सितारों और खिलाड़ियों ने ये ट्वीट किए क्यों है। कहा जा रहा था कि इनसे कराए गए हैं। इनमें एक समानता भी है। यह महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसकी इमेज भी पेश की है। उसने दिखाया भी है कि कैसे इन सारे ट्वीट्स में एक समानता है। आप भी यह समानता देख लें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा वाले अभिभाषण की। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। आपने ये सुना ही होगा। उनका अभिभाषण सुनने के बाद मुझे बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की याद आ गई। मैं बताऊंगा क्यों। पहले बात प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर करते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बात बड़े दमदार तरीके से कही है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मैं वही कर रहा हूं जो एक समय पर मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच रही है। उन्होंने कवि मैथिली शरण गुप्त और सुभाष चंद्र बोस जी के कथनों के प्रकाश में कृषि बिलों की वकालत की है। आपके दिमाग में पता नहीं एक बात आई कि नहीं आई, लेकिन मेरे दिमाग में जरूर आई और वह यह कि कैमरे के फ्रेम तक में किसी और को न आने देने वाले नरेंद्र मोदी जी कृषि बिलों पर इन महानुभावों की शरण में क्यों चले गए। आपने देखा होगा वे जहाज में चढ़ते भी अकेले हैं और उतरते भी अकेले हैं। फिर ऐसा क्या हुआ होगा, आइए चर्चा कुछ विस्तार से करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कृषि सुधारों की जरूरत है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसी तरह के सुधारों के लिए मनमोहन सिंह, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने अपने अपने समय में बात कही है, कोशिश की है और इन सुधारों को करने की वकालत की है। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े बड़े जानकार भी कहते रहे हैं कि सरकार के ये बिल समय की जरूरत है। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार कहां फेल हो गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी को चुनाव जीतने में महारत हासिल है क्योंकि इनके पास बूथ लेवल तक 18 करोड़ सदस्य है। यह दावा पार्टी का हर लेवल का नेता कर चुका है। इनका कहना है कि हमारे 18 करोड़ मेंबर्स है, यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। राजनीति में जीवन खपा देने वाले कई लोग उस वक्त अचंभित रह गए थे जब उन्होंने पन्ना प्रमुख पदनाम सुना था।
कहा जाता है कि बीजेपी के चुनाव को, कहा नहीं जाता, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बीजेपी के चुनाव को बहुत हद तक मुकाम तक पहुंचाने के लिए पन्ना प्रमुख का योगदान है, क्योंकि पन्ना प्रमुख सब लोगों को जानता है, वो घर घर जाकर वोट को लाता है, बीजेपी के पक्ष में लाता है। लेकिन ये पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज गायब है। वह जमीन पर दिख ही नहीं रहे। वोट के लिए घर घर जाकर कन्वेंस करने वाला पन्ना प्रमुख कहां है? आज के अभिभाषण से पहले और बाद में प्रधानमंत्री जी ने शायद सोचा होगा कि यह कैसा पन्ना प्रमुख है जो वोट के लिए तो कन्वेंस कर लेता है, लेकिन इतने अच्छे सुधारों के लिए वह कन्वेंस करने के लिए घर से क्यों नहीं निकला। हो सकता है कि उनके मन में तीव्र इच्छा हुई हो कि देश भर के पन्ना प्रमुखों को ढूंढ लिया जाए, उनसे मिल लिया जाए। और पन्ना प्रमुखों के अलावा बीजेपी का एक कैडर है, बीजेपी के पास सांसद है, सबसे ज्यादा सांसद है इस देश में, उनके पास विधायक है, ज्यादातर प्रदेशों में उनकी सरकार है। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा के 5 जाट सांसद है और दर्जन भर गैर जाट सांसद है। वे आज जमीन पर कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। यही हाल हरियाणा का भी है। ऐसा क्यों हुआ, इसे मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया है, आप जरूर देखिएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे संबोधन में कृषि कानूनों में सुधार की बात कही है, लेकिन यह वापस हो सकते हैं, इसके बारे में जरा भी संकेत नहीं दिए हैं। किसान आंदोलन में बीजेपी के सांसद, विधायक, संगठन के लोगों ने कमाल की निष्क्रियता दिखाई है। अब वो क्यों एक्टिव नहीं हुए, ये बीजेपी के लिए ही रिसर्च का विषय है। लेकिन यह तय है कि किसी ने काम नहीं किया है। लगता है सब मानकर बैठ गए हैं कि फैसला नरेंद्र मोदी का है, तो इसको सुलझाए भी वे ही, निपटाए भी वे ही। अकेले कंधे पर रखा जुआ अक्सर भारी पड़ जाता है। आप बने रहे जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।